हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम IQ। दोस्तों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी का पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको BHU, AU और LU जैसे अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो हम अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वॉट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी? दोस्तों, ऑप्शन है हमारा पहला शैवाल, दूसरा विषाणु, तीसरा कवक, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शैवाल। एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। दोस्तों, विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों शैवाल। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों फेफड़ा यानी लंग्स, दूसरा ऑप्शन है हृदय यानी कि हार्ट, तीसरा ऑप्शन है वृक्क यानी कि किडनी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन अग्नाशय में होता है। इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, जिसमें कि हम आपको एक क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन का खोज कौन किए थे। उसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। और इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, डायबिटीज़ होता है। इस तरह से हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्मोन शब्द का प्रतिपादन यानी नामकरण किसने किया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है बेलिस एवं स्टर्लिंग, तीसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बेलिस एवं स्टर्लिंग। बेलिस एवं स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रतिपादन यानी नामकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बाइल प्रोडक्ट। दोस्तों, इसका ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन हृदय यानी हार्ट, दूसरा वृक्क यानी किडनी, तीसरा यकृत यानी लिवर और चौथा फेफड़े। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, यकृत। यकृत में दोस्तों बाइल का प्रोडक्शन होता है, पित्त का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने का कारण रहता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों ग्लूकोजन, दूसरा गैस्ट्रिक, तीसरा इंसुलिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कारण बनता है। हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। सूर्य के रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, आप हमको बताइए कि विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी के लिए कौन कौन सा स्रोत होता है। हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? वायुमंडल में सामान्यतया CO2 कितना पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 78%, दूसरा ऑप्शन 21%, तीसरा ऑप्शन 4% और चौथा ऑप्शन 0.03%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0.03%। 0.03% पाया जाता है CO2। बाकी का 78% दोस्तों नाइट्रोजन, 21% पाया जाता है ऑक्सीजन और 4% अनदर गैस जैसे आर्गन वगैरह पाए जाते हैं। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम निम्न में से किसने दिया था? हु गेव्स द लॉ ऑफ सेपरेशन? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है मेंडल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखें। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, यहाँ से हमको समझने में आसानी होगी। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टोबैको दोस्तों सिगरेट में पाया जाता है और ऑब्वियसली सिगरेट जो है हमारे फेफड़े को ग्रसित करता है, हमारे फेफड़े को हार्म पहुँचाता है।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फेफड़ा। आगे की ओर पहुँचते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन जिंक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिल्कुल फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से हमें दांत में बीमारियां होती हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।